आदाब नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर जीनत कैफिया, आपकी मेज़बान। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने दूसरे मरीज़ों की ज़िंदगी में रोशनी बख्शी है, उनको एक नया मकाम दिया है। बहुत हमदर्दी और बहुत प्यार से ये मरीज़ को देखते हैं कि मरीज़ इनकी शक्ल देखकर ही आधा ठीक हो जाता है। तो मिल रहे हैं डॉक्टर मुनव्वर हसन नकवी साहब से। आइए हम इनसे सवालात का दौर शुरू करते हैं। मुनव्वर साहब, थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में बताइए कि जैसे कि मुझे पता लगा है कि आप पहले सऊदी अरब भी रह चुके हैं, तो वहाँ के और यहाँ के माहौल में क्या फ़र्क है? सऊदी अरब में मरीज़ डायरेक्ट किसी भी अस्पताल में नहीं जा सकता। जी। पहले मरीज़ को प्राइमरी केयर पर जाना है। जैसे यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गवर्नमेंट ने जगह जगह खोल रखे हैं, तो आदमी अमीर हो या गरीब पहले वहाँ जा कर के दिखाएगा। जी। तो फिर उसके बाद अगर वो जो ज़रूरत महसूस करेंगे तो वो मरीज़ को एक रेफरल लेटर लिख के देंगे, वो लेकर के वो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में जाएगा। अच्छा। जहाँ पर सहूलियात वहाँ से ज़्यादा होंगी। अब अगर मरीज़ को उससे भी ज़्यादा कोई तकलीफ़ है जो वहाँ ठीक नहीं हो सकती, जी। तो वो टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल पे जाएगा। तो जैसे एसएमएस है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मोर देन टर्शरी है, तो वहाँ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद मरीज़ है उसको सही इलाज हो जाता है। अब एसएमएस में ज़ुकाम वाला भी जा रहा है और फुंसी वाला भी जा रहा है, तो जो सीरियस मरीज़ है जिसको वहाँ के बड़े डॉक्टर्स की खिदमात की ज़रूरत है, वो उससे महरूम रह जाता है या उसको देर लगती है वो मिलने में। लिहाजा जो मरीज़ हर कोई ऐसे हर कहीं चला जाता है, वो नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पर नहीं जा सकते। और वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में रहते हैं, वो एक दिन में 20 से ज़्यादा मरीज़ों को उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अच्छा। अगर कोई आदमी 20 से ज़्यादा मरीज़ देख रहा है तो मरीज़ को सही ढंग से नहीं देख सकता। तो मरीज़ को पूरी हिस्ट्री लेना, फिर उससे बात करना, फिर उसको एग्जामिनेशन करना, उसका पूरा डॉक्टर के पास आने से पहले पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, वेट वगैरह चेक होता है, और फिर उसके बाद में ये जो है वो डॉक्टर के पास आता है। तो आपको लगता है कि वो तरीक़ा बहुत अच्छा है और यहाँ भी इस तरह का कोई तरीक़ा लागू होना चाहिए? अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ की जो प्राइमरी केयर सर्विसेज हैं उनको ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, उनको बड़ा करना चाहिए, ताकि सब लोग वहाँ जा सकें। वहाँ पर डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाना चाहिए, बेड्स का नंबर बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस की सहूलत देनी चाहिए, ताकि एसएमएस जैसे बड़े अस्पताल में गैर ज़रूरी मरीज़ों की भीड़ ना लगे। जी। हम आपको बता दें कि मुनव्वर साहब कैंसर जैसे महलिक मर्ज़ को ख़त्म करके हमारे सामने आज ज़िंदा और सलामत हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि एक डॉक्टर जब ख़ुद मरीज़ और एक ऐसे मर्ज़ का शिकार होते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है, और वो जब ज़िंदगी की तरफ लौटे हैं तो अब उनकी क्या ख्वाहिश है? मुझे जब पता चला कि मुझे लिम्फोमा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, तो रियली मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वाकई बखुदा वो कुछ नहीं। मैंने क्यों, उसकी वजह क्या है कि मैंने ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जी है। कोई दिल में ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जो पूरी ना हुई हो। तो अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से सुकून है। तो अब यह है कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ट्रीटमेंट चला साल भर, और उसके बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब मैं ये कि वापस शुरू करूँगा। मैं जब भी कुछ शुरू करना चाहता हूँ तो उसमें यही हो जाता है कि फिर ये कोरोना आ जाता है, वो आ जाता है, मेरी इम्यूनिटी लो है, तो ये थोड़ा सा, ये ओमिक्रॉन शुरू हो गया, अब ये कम हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं जनरल प्रैक्टिस शुरू करूँगा, और गरीब मरीज़ों को तो मैं पहले भी फ्री देखता था और उनको दवाएं भी दिलाता था। दवाएं लोकल नहीं देता था, मैं मेडिकल स्टोर से दिलवाता था, तो फ्री, जो पुअर पेशेंट्स को। और अब जो मैं शुरू करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो मैं क्लिनिक शुरू करूँगा, और उसके अंदर जो कैंसर जैसे महलिक बीमारियों के मरीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। अब वो सर्जन के बजाय फिजिशियन के पास चला गया, इधर के बजाय दूसरे अस्पताल में चला गया, तो उनको हम डिफरेंट ऑप्शंस बताएंगे कि आप किसी नाम से नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, आप कैंसर के सर्जन को दिखाएं, आप कैंसर के फिजिशियन को दिखाएं, आप रेडियोथेरेपी को दिखाएं। आपके पास अगर कोई वो जनाधार कार्ड वगैरह है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, भामाशाह को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आदमियों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उससे गरीब आदमी को फ़ायदा होगा। और ज़्यादा देर में इसमें यही होता है कि जितना जल्दी इलाज हो जाए ना उतना ठीक होता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है।
تو دیکھا آپ نے، نور سے بھرا ہوا یہ چہرہ آپ دوسروں کی زندگی روشن کریں گے اور مفت میں مریضوں کا علاج کریں گے. ابھی آپ مل رہے تھے ڈاکٹر منور حسن صاحب سے، اور آپ ہمارے تسلیم ٹی وی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ راجستھان کا اردو کا پہلا چینل ہے. اردو زبان کا چینل ہونا ایک بڑی اچھی بات ہے، اور اردو سے ہمیں بھی تقریباً تو نہیں کہنا، کیوں تقریباً تو کوئی چیز ہوتی نہیں، یا تو ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں اردو سے عشق ہے. جی تو وہ اقبال اشر صاحب کی نظم بھی ہے اردو بڑی پیاری، سنائی تھوڑی سی تو وہ اگر یاد ہے تو. نہیں یاد تو نہیں ہے. اچھا. ہاں وہ غالب کی ہوں بیٹی اور میر کا کچھ احساسبی کا ذکر ہے، اور وہ بڑی اچھی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. اچھا کوئی بات نہیں. تو اردو زبان میں آپ نے شروع کیا، بہت اچھی بات ہے. اردو زبان ہمارے ہندوستان کی ہی زبان ہے، اور ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی کہیے اور بڑی ہوئی، پروان چڑھی. تو یہ ہے کہ اردو ہندی جو عام طور پر لوگ بولتے ہیں وہ اردو ہی ہوتی ہے. جی. اور میں تو چونکہ سعودی عرب میں رہا 25 سال، تو وہاں پر وہ عربی کے جب الفاظ مجھے آنے لگے، عربی ایز اے لینگویج میں تھوڑی بہت جاننے لگا، جی. تو مجھے اردو میں اور زیادہ لطف آنے لگا، کیونکہ میرے جو ثقیل الفاظ ہوا کرتے تھے وہ میرے سمجھ میں آتے ہیں. جی. اب وہ فارسی کا بھی مجھے کچھ تھوڑا سا شوق ہے، مجھے آتی نہیں ہے فارسی. اچھا آپ کو اردو کیا کہتے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے؟ ہاں عربی آتی ہے مجھے، مطلب وہ عربی میں تسلیم ٹی وی کے لیے کچھ کہیے. نہیں وہ عربی میں اہلاً و سہلاً اس کو کہتے ہیں ویلکم. ویلکم. ہاں اور بس یہ ہے کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھلائے پھلائے اور خوب پاپولر ہو، اور ایسے مضامین آپ پیش کریں کہ جس سے سبھی کا بھلا ہو، اور لوگوں میں اتفاق، اتحاد اور محبت بڑھے، بھائی چارہ بڑھے، ملک کی ترقی ہو، اور سب کا بھلا ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ جو نیک مقصد لے کر چلے ہیں اس میں جلد از جلد کامیاب ہوں، اور جب آپ اس کا افتتاح کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں.